हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने की। आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि कल यानी कि 30 सितंबर को हम लोगों का कोई भी लेक्चर नहीं आएगा। रीजन क्या है? करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी बट उसके अलावा कोई लेक्चर नहीं आएगा। रीजन ये है कि आप लोगों के साथ जो हमारे साथ जेएंडके के स्टूडेंट जुड़े हैं, आप लोगों को हमने 10 डे स्ट्रेटेजी बताई थी जिसमें हमारा इस वक्त टारगेट है रिवाइज एंड एनालाइज। तो ये रिवाइज और एनालाइज के आपके टेस्ट होंगे 1 अक्टूबर से स्टार्ट। तो कल का दिन आपको देंगे कि वापस से एक बार अगर आप सारे नोट्स रिवाइज कर चुके हैं तो उसको वापस से रिवाइज करें और देखें कि आप लोग इस टेस्ट में क्या परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एनालाइज के लिए हर रात को 10 बजे ठीक आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा मैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस कि क्या कट ऑफ होता है अगर यही एग्जाम आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय आपको मिसगाइड करेंगे कि आप लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएं, क्रैश कोर्स में आ जाएं, ताकि जो आप लोगों का एग्जाम है अभी के लिए वो अगले साल पोस्टपोन होगा। हम लोगों को ऐसा टारगेट नहीं करना। ट्रिपल एस पे हमेशा आपको यही कहा जाता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो टाइम पे कंडक्ट होंगे और आपको इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको कोई बोले कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, आपको एग्जाम देने हैं, तो आप तब भी जाके अपना 100% देके आए। तो ये टेस्ट होंगे आप लोगों के, इसको नोट कर लीजिएगा। इस डेट पे टेस्ट होंगे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑलीबोर्ड की ऐप को। अब आपको स्टेट रैंक देखना है और सिर्फ जो ट्रिपल एस के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट में मैं चीज बता दूं, सिर्फ आप ही के लिए इस समय ऑलीबोर्ड इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड है, बट सिर्फ जेएंडके के लिए ही इस समय एक स्पेशल सेल चलाई गई है जिसका में आप लोग कोड यूज करेंगे फ्लैश, तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज पे, मॉक टेस्ट पे, नोट्स पे और वीडियो लेक्चर्स पे। अगर आप लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी के लिए भी अगर आप लोगों ने पहले के टेस्ट नहीं दिए तो भी आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने सपोज ये सभी के लिए अप्लाई किया है तो आप जेकेएसएसबी का कंप्लीट पैक ले लेना, वहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिविजुअल आपको महंगे पड़ेंगे थोड़े से और आने वाली रिक्रूटमेंट्स भी इसमें ऐड हो जाएंगी। और लास्ट में एक और चीज बता दूं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं आज तैयारी शुरू करें तो हमारा क्वालिफाई होगा। बिल्कुल हो जाएगा अगर आप लोग ऑलीबोर्ड का वीडियो लेक्चर भी लेके सिर्फ उसी को अच्छे से फॉलो करके हमारे लेक्चर्स देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस अभी भी हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपको बस पढ़ना है, आप कितना एफर्ट डालते हैं वो मैटर करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है नागालैंड के कुकम्बर को। ये मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था, लेकिन आपको बता दूं जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिसे हम जियोग्राफिक जीआई टैग भी कहते हैं, ये और 2 चीजों को मिला है। यानी कि राजस्थान की जो सुजात मेहंदी है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं उसे, और असम का जुडीमा जो है इसे भी ये मिला है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि जेएंडके में किस चीज को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मिला है सिर्फ सैफरॉन को, कश्मीरी सैफरॉन को मिला है, जो केसर है यहाँ का। कंफ्यूजन यहाँ पे क्या क्रिएट होती है, यहाँ पे गुच्छी को लेके और विलो बैट को लेके बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या इसे जीआई टैग मिला है। तो इसे अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, दोनों को डिमांड रखी गई है। डिमांड रखने का रीजन क्या होता है कि अगर कल को सपोज जैसे मान लीजिए आज सुजात मेहंदी को जीआई टैग मिला है राजस्थान की, तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इसके रेट्स बढ़ जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो काफी एक अच्छी चीज रहती है जैसे कश्मीरी सैफरॉन में देखने को मिला था। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट की भी सेम इसी तरीके से रहता है। यूनेस्को हेरिटेज साइट जिस चीज को मिलता है उस साइट पे टूरिज्म अपने आप ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। क्या जेएंडके में अभी तक किसी जगह को यूनेस्को हेरिटेज साइट मिला है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन किसकी डिमांड रखी गई है? मुगल गार्डन्स की ये डिमांड रखी गई है कि इन्हें मिले, रिकमेंड किया जाता है। अब मुगल गार्डन्स को एक और बता दूं, जीएसडब्ल्यू जो फाउंडेशन है वो रिनोवेट करेगी ताकि इसे ऐसा नहीं है कि कोई भी साइट आती है उसे सीधा यूनेस्को हेरिटेज साइट मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर कोशिश की जाएगी कि मुगल गार्डन्स को बनाया जाए। अभी हाल ही में जो जगह को मिला है यूनेस्को हेरिटेज साइट, 39th बनी है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है और तेलंगाना की पहली साइट है। और 40th बनी है धोलावीरा। धोलावीरा को भी मिला है, ये है गुजरात में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं चीजें, आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल है में एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत इंडिया ने किस कंट्री के साथ
मिलके एक टास्क फोर्स लॉन्च की है हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स टू डिकार्बनाइज एनर्जी सेक्टर। तो ये किसके साथ मिलके किया गया है अभी हाल ही में? तो ये इंडिया ने किया है यूएस के साथ मिलके, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब आपको एग्जाम में टास्क फोर्स दिखती है हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स के लेके, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हाल ही में यूएसए ने होस्ट भी करी है क्या क्वाड की मीटिंग। क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों नाम याद रखना। अभी से पहले इन 3 के बीच में एक एक्सरसाइज होती थी जिसका नाम था मलाबार एक्सरसाइज, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है तो इसका नाम रखा गया है क्वाड एक्सरसाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, इसको शॉर्ट फॉर्म किया गया है। तो ये याद रखना, चारों कंट्री इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक नाम याद रखना, AUKUS। ये भी हाल ही में बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के द्वारा, ताकि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी हेल्प की जाए डिफेंस सेक्टर में। इसमें न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी इसे इन्हें। तो ये सारी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में जो एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इनॉग्रेट किया गया है, किसके द्वारा? पहला क्वेश्चन ये, किस जो ये चीज है आयुष्मान भारत डिजिटल, ये लॉन्च किया गया है। पहले तो आपको बताना है किस दिन किया गया है। तो 27 जो सितंबर है ये ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब लेकिन एक चीज यहां पे ट्रिकी क्यों है, आपको ये भी याद रखना है, अंत्योदय दिवस। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए और फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, क्योंकि दोनों पास में होते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं। 27 दिसंबर को, 25 सितंबर को होता है आपका अंत्योदय दिवस, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इस बार कौन सी थी? 105 थी। और इसी दिन आज से कुछ साल पहले एक स्कीम लॉन्च की गई थी, सौभाग्य स्कीम, जिसके तहत इलेक्ट्रिफिकेशन की गई थी। अब आपको बताना है कि सौभाग्य स्कीम किस डेट को, 25 सितंबर किस साल को लॉन्च की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी क्यों बनता है? अब आयुष्मान भारत डिजिटल है, वर्ल्ड टूरिज्म डे पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस मिनिस्ट्री ने इसको किया गया है, तो आप इसको बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया होगा, लेकिन इसका आंसर नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए है, ये लॉन्च इनॉग्रेट किया गया है मनसुख मांडविया जी के द्वारा। मनसुख मांडविया जी इस समय हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर्स हैं, पहला पॉइंट। तो ये इन्होंने लॉन्च किया गया है ताकि इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए पूरे इंडिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ टूरिज्म डे ही है, बट डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का टूरिज्म डे से कोई भी वो कनेक्टेड नहीं है, ये हेल्थ सेक्टर के लिए किया गया है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है टूरिज्म मिनिस्टर कौन है और कल्चरल मिनिस्टर कौन है। अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन, ये भी काफी ट्रिकी है। अब बात करें यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिन्होंने अभी वाणिज्य सप्ताह ऑब्जर्व किया है 20 से 26 सितंबर को एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन आजादी के अमृत महोत्सव। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था 9th मंथ है यानी कि सितंबर का, इसको किस रूप में मनाया जाता है? इससे मनाया जाता है पोषण माह के रूप में, यानी कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन। आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें क्लियर थी? न्यूट्रिशन वीक बीच में आए, फिर अलग अलग चीजें थी, मैंने सारी डिस्कस की। अब यहाँ पे ये जो वनजीय सप्ताह है एग्जाम में पूछा जाएगा कब से कब किया गया है। और सितंबर देखिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार ये भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा, जिन्हें नहीं पता। तो ये किसके रिलेटेड है वनजीय सप्ताह? तो ये बेसिकली जो वाणिज्य सप्ताह होता है, ये है ट्रेड एंड कॉमर्स वीक। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो किया किसने है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ट्रिकी है, क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। आप लोगों को पूछा जाएगा वाणिज्य सप्ताह किसने सेलिब्रेट किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? तो ये किया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। या फिर ये पूछा जा सकता है वाणिज्य सप्ताह होता क्या है? तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स वीक है। इनके भी आपको मिनिस्टर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं, साथ ही साथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिख के बताओगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड का जितना भी हाईएस्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग गेस भी करते हैं, मैंने भी आपको कहा कि आप गेस कर सकते हैं लद्दाख को लेके, बट इस बार इसका आंसर लद्दाख नहीं है। दुनिया का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है काजा, हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए फिलहाल हो सकता है लद्दाख में होगा तो वो लद्दाख का ऑटोमेटिकली हाईएस्ट होगा, बट
आज की डेट में हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो वो काजा हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति वैली से 500 फीट अबव है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि किसने किया है, तो ये किया गया है गो के द्वारा। किसके साथ मिलके, तो टीवीएस स्कूटर्स की जो कंपनी है उनके साथ मिलके इन्होंने किया है। टारगेट किया गया है हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि क्वाड की मीटिंग अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है। होस्ट किसने किया है, जो बाइडन ने किया है, जो इस समय प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं, तो वो है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जापान में आपके टोक्यो ओलंपिक गेम हुए हैं और टोक्यो पैरालंपिक गेम्स भी हुए हैं। इस पे आप एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान के चलो कि दोनों में से एक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने दोनों पे डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। आप लिखना ओलंपिक गेम SSS, आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आप मान के चले कि टोक्यो जापान गेम्स के ऊपर, ये ओलंपिक गेम्स पे जरूर पूछा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन इंडिया ने अभी हाल ही में पार्टनर करा है किस बैंक के साथ, जिसके तहत एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि ओडी फैसिलिटी दी जाएगी अप टू 25 लाख टू इंडिविजुअल सेलर्स और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्हें। तो ये किया गया है अमेजॉन इंडिया ने अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिसके तहत 25 लाख की ओडी लिमिट जो है या फिर ओडी फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और ये क्वेश्चन है आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको अभी हाल ही में जो आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड एग्जाम्स है वहां पे देखेगा। ये क्वेश्चन आपसे आने वाले 2 साल या 3 साल तक क्वेश्चन चलेंगे। जो आप लोग कई बार कहते हैं कि हमसे 2-3 साल पुराने करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो उस साल की सबसे बड़ी न्यूज होती है उनमें से। अभी के लिए दुनिया के पहले F1 ड्राइवर बने हैं जिन्होंने 100 विक्ट्रीज अपने नाम की हैं। 100 विक्ट्रीज बहुत ही बड़ा नंबर होता है और ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने ये किया है। कौन है, तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। 100 विक्ट्री कौन सी थी एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आएगा कि 100 विक्ट्री कौन सी थी, तो इन्होंने रशियन ग्रां प्री को जीता है। पहला तो पॉइंट आपको ये याद रखना है। किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। अभी अगर ये दुनिया के सबसे बड़े F1 ड्राइवर हैं तो इनसे पहले कौन थे, वो थे माइकल शूमाकर, जिनका था 91। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में और किस लिए है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स के अगर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि सबसे बड़े अगर प्लेयर हैं तो ये लुइस हैमिल्टन है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है एग्जाम में जो पूछी जा सकती है कि अगर ये टॉप पे है तो इनके बाद कौन है। एक तो आगे आपके माइकल शूमाकर, मैंने आपको बताया जर्मनी से थे। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से है। इनके रिलेटेड आपको चीजें याद रखनी है। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये। और दूसरी अगर आपको बात बताऊं कि इनके बाद कौन है, तो इनके बाद है सेबेस्टियन वेटल ने टोटल 53 ग्रां प्री अभी तक जीते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेट डबल है, क्योंकि माइकल शूमाकर अब नहीं खेलते हैं। सेबेस्टियन वेटल इनके कंपटीशन है जो इनसे ऑलमोस्ट हाफ विक्ट्रीज पे है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नाम आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड रिवर डे ऑब्जर्व किया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वाटर बॉडीज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये जो वर्ल्ड रिवर डे है, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 4th संडे ऑफ सितंबर को। एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इस बार 26 सितंबर को था संडे, तो आपको ये याद रखना है 4th संडे को ऑब्जर्व किया जाता है ये। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4th संडे ऑफ सितंबर। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया है 26 सितंबर को। पहली बार ये कब किया गया था, तो पहली बार ये किया गया था 2011 में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में थीम। आपसे पूछी जाएगी थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम थी इस बार प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी। तो ये याद रखना, प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। इस तरीके से आजकल थीम्स पूछी जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड टूरिज्म डे आपको याद रखना है 27 सितंबर को है। अंत्योदय दिवस आपको याद रखना है 25 सितंबर को है। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड टूरिज्म डे की। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम इस बार रखी गई थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ।
पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ पे है? मैड्रिड है स्पेन में। स्पेन से अभी हाल ही में इंडिया ने एयरक्राफ्ट खरीदने हैं जो कि हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आपको बताना है वो कौन से एयरक्राफ्ट हैं। 22,000 करोड़ रुपए की डील है, मैंने भी आपको थोड़े दिन पहले ही बताया, ये आपका होमवर्क है। और इसी के साथ दिल्ली सरकार ने टूरिज्म डे पे एक जो है ऐप लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। ये ऑफिशियल ऐप होगी दिल्ली टूरिज्म की, देखो मेरी दिल्ली। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नाम याद रखना, DILLI है यहाँ पे। एग्जाम में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो देखो मेरी दिल्ली इस तरीके से, और एक ऑप्शन दिया जाए इस तरीके से। तो आंसर है DILLI, दिल्ली, जो जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसे है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक संपन्न पोर्टल जो है, समर्पण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। किस सरकार के सीएम के द्वारा, यानी कि किया कब है? 105th बर्थ एनिवर्सरी जो थी दीनदयाल उपाध्याय की, मैंने आपको बताया कब थी, 25 सितंबर को। याद रखना, सौभाग्य स्कीम भी इसी दिन लॉन्च हुई थी। और एक समर्पण पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए किया गया है, किस स्टेट ने किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा, जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, यह मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने किया है अभी हाल ही में इसको। ये बेसिकली वॉलंटरी सर्विस होगी जो प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे। जैसे कि इसमें अगर मैं आपको बताऊं, एजुकेशन के रिलेटेड होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड होगा, जिसमें काफ़ी सारे वॉलंटियर्स आएंगे। तो ये एक वेब पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, एक ऐप भी लॉन्च की गई है हरियाणा ने, जिसका नाम है हुनर। अब यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज करती है, हुनर क्या है? यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये है हरियाणा उद्यम, नौकरी और रोजगार। एक आ गया हुनर और एक आ जाता है यहाँ पे हौसला। देखने को सुनने को नाम दोनों तकरीबन सेम है। ये लॉन्च किया गया है J&K गवर्नमेंट के द्वारा विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। हरियाणा न्यूज में था काफी सारी चीजों को लेके। हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स होंगी। कौन सा एडिशन होगा खेलो इंडिया गेम्स का? तो 4th एडिशन खेला जाएगा। और हरियाणा में ही अगर हम बात करें तो इस बार जो है इन्होंने फर्स्ट ग्रेन ATM लगाया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया गेम्स है यहाँ पे। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछी जाए तो ये होगी आपकी कर्नाटका में। 2nd एडिशन होगा। ये होगी का फरवरी में होगा 2022 में ये, और ये होगा मार्च में 2022 में। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को एग्जाम में सच में सही रैंक लेके आना है, तो फिर अपने आप को अब इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि आपको, जैसे मैंने बोला है कि 1 तारीख को टेस्ट है, आप लोग अपना 100% देके आए। मार्क्स अच्छे आएंगे तो वेल एंड गुड, हम और तैयारी करके इसको कोशिश करेंगे कि अपनी सिलेक्शन कंफर्म में लेके जाए। अगर मार्क्स कम आएंगे तो हमारे पास अभी भी 1 से 1.5 महीने का टाइम है। हम कोशिश करेंगे कि इसका लेवल 1 अपना और ऊपर लेके जाए ताकि हम फाइनल लिस्ट तक पहुंच जाएं। तो दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये टेस्ट देना आप लोगों के लिए। तभी मैं इतना स्ट्रेस रखता हूँ इन चीज़ों पे। जब भी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं या फिर थोड़ा सा डिले होते हैं तो तब हम लोग ज़्यादा चीज़ें करते हैं। कल 30th को हम लोग सिर्फ करंट अफेयर की क्लास लेके आएंगे, इसके अलावा क्लासेस कोई नहीं आएंगी। आप लोग सिर्फ रिवाइज करते चले। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत, टेक केयर।